हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई, यहाँ पर नॉर्थ पोल लगाया और यहाँ पर साउथ पोल लगाया और यहाँ से यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई। इसके बीच में हमने एक लूप रखा। जो हमने ये लूप रखा वो हमने रखा P, Q, R, S। इसमें से हमने I करंट पास किया। इसकी ये जो लेंथ है वो A है और जो ये जो ब्रेथ है वो क्या है, B है। तो एरिया जो हो गया वो कितना हो गया, A इंटू B जो है इसका एरिया हो गया, कॉइल का एरिया। अब हम देखते हैं इस पर फोर्स कैसे लगेगी। अब हम अपना राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं। अब हम देखते हैं पी क्यू एक कंडक्टर है, क्यू आर एक कंडक्टर है, आर एस एक कंडक्टर है और एस पी एक कंडक्टर है। तो हमारे इसमें फ़ोर्स कैसे लगती है वो हम कैसे निकालते हैं, राइट हैंड पाम रूल से। आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी उंगलियाँ रखेंगे, डायरेक्शन ऑफ द करंट में क्या रखेंगे, अपना थंब रखेंगे। तो आपका पाम जो है नीचे की साइड आएगा, तो आपका जो फोर्स लगेगा इसका वो नीचे की साइड लगेगा। सिमिलरली आर एस पे लगाएंगे, आर एस पे लगाएंगे, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे की साइड करंट जा रहा है तो पाम ऊपर की साइड आ रहा है, तो ये ऊपर की साइड जो है वो हमारी फोर्स लगेगी। अब जो आपकी कॉइल वो ऐसे थी, इसमें नीचे की साइड फोर्स लगी, इसमें ऊपर की लगी, तो ये इस तरह से घूम गया, तो मतलब कि इस पर टॉर्क लगा। और टॉर्क क्यों लगा, क्योंकि ये अलग एक्सिस से पास हो रहा था और ये अलग एक्सिस से पास हो रहा था, तो इसलिए इस पर टॉर्क लग गई। अगर हम ऊपर नीचे की बात करें तो फोर्स इसकी ऊपर लगेगी, इसके नीचे लगेगी, लेकिन दोनों एक ही एक्सिस पर लग रही हैं, तो ये जो फोर्स है इसका इफ़ेक्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो ये क्या बनाएगी, ये वाली जो है वो टॉर्क बनाएगी और टॉर्क बना के ये कॉइल जो है वो घूम जाएगी। अब हमने निकालना है ये कितना टॉर्क लगाएगी। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमने देखा था कि फोर्स का फॉर्मूला होता है जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं BIL, तो ये BIL हो गया। अब हमने क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। बेसिकली हमने ये निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस वाले ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल के रख देती हूँ। ये आपका हो गया, ये आपका है A, ये लेंथ ऑफ द साइड मैंने A मानी थी। ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये एंगल आपका थीटा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन A ये आपका हो गया साइन थीटा। तो आपका P जो किसके इक्वल आ गया, P जो आ गया A साइन थीटा के इक्वल आ गया। तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह लिख देती हूँ A साइन थीटा। ये जो मैंने लेंथ मानी थी ये B मानी थी, तो आप L की जगह यहाँ पर B लिख दो। A इंटू B क्या होता है, एरिया होता है, BIA साइन थीटा। ये आपका टॉर्क आ रहा है। करंट इंटू एरिया जो होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, MB साइन थीटा। तो आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, M क्रॉस B। ये आपका हो गया फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क। इतना टॉर्क लगेगा जब एक लूप जो है वो किस में रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। अगर थीटा 0 हो जाता है तो आपका टॉर्क 0 लगता है। अगर थीटा 90 हो जाता है तो आपका जो फोर्स है वो MB लगता है। तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम फोर्स, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 से ज़्यादा नहीं होती, मतलब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम जो होती है 1 होती है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो टॉर्क है, अगर टॉर्क है वो होता है हमारा IAB साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप MB साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये तो एक कॉइल के लिए हो गया। अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ़ कॉइल्स हैं तो ये बन जाएगा NIAB साइन थीटा। तो ये टॉर्क का फॉर n नंबर ऑफ़ कॉइल्स के लिए हो जाता है। अब हम देखते हैं, इधर से हमें पता लगता है जिसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा उसका टॉर्क सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एरिया सर्कुलर कॉइल का सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए सर्कुलर कॉइल पे टॉर्क सबसे ज़्यादा लगता है, ये हमको पता होना चाहिए। अब अगर हम इसको देखें, अब हमने क्या किया, हमने थीटा क्या माना था, B और नॉर्मल के बीच का एंगल, उसके 90 डिग्री के बीच का एंगल हमने क्या माना था, नॉर्मल के और B के बीच का एंगल थीटा माना था। अब जो हमने प्लेन ऑफ द कॉइल जो और B के बीच का एंगल क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया। तो थीटा प्लस अल्फ़ा किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री के। थीटा प्लस अल्फ़ा किसके इक्वल हो गया, अगर 90 डिग्री के, तो थीटा हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। तो आप अगर अल्फ़ा के टर्म्स में लेना चाहते हैं तो थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, हमारा साइन थीटा आया था, थीटा की जगह 90 माइनस अल्फ़ा पुट कर देंगे। साइन 90 माइनस अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा के। लेकिन अल्फ़ा किस किस के बीच का एंगल होता है ये हमें ध्यान रखना है। अल्फ़ा होता है मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द सर्कुलर लूप।
सर्कुलर लूप के बीच का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल दिया हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर थीटा दिया